हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल करने द टिप्स पर। आज के इस वीडियो के सब टॉपिक रहने वाले हैं आपके, क्या बॉयज को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। दूसरी चीज, सिलेक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग होगा या फिर यूआर रैंक यानी अनरिजर्व्ड रैंक के आधार पर होगा। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। इन सभी चीजों का आपको रिप्लाई है वो इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सब टॉपिक्स बता चुका हूँ। 2025 में बॉयज को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 2025 में सिलेक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा, रैंक कौन सी देखनी है और काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी। इन चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले बात ये करता हूं मैं कि देखो, 2024 के अंदर बॉयज को जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिली नहीं थी। बॉयज को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिली थी, ठीक है। चाहे नंबर कितने ही हो, चाहे पहली रैंक है ना पूरी एमपी के अंदर बॉय की, लड़के की अगर पहली रैंक है और वो कैंडिडेट मेल है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। ये एक चीज आप ध्यान में रखिए, ठीक है। एक चीज आपको पता चल गई कि बॉयज को गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिलता नहीं है, ठीक। चलिए आगे क्या देखते हैं अपन। आगे अपने को ये देखना है सिलेक्शन किस रैंक के आधार पर होगा। सिलेक्शन आपकी जो है वो कैटेगरी रैंक के आधार पर होगा या फिर जो परसेंटाइल आई है उसके हिसाब से होगा या फिर आपके अनरिजर्व्ड रैंक के आधार पर होगा। तो इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए अपन बात ये करते हैं कि देखो, रैंक आप कोई सी भी देख सकते हो, रैंक आप कोई सी भी देख सकते हो, यूआर भी देख सकते हो और कैटेगरी वाली भी देख सकते हो। लेकिन ज्यादा आपको फोकस करना है वो कैटेगरी वाले पर करना है। हालांकि यूआर भी गलत नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा फोकस किस पर करना है, ज्यादा फोकस आपको जो करना है वो करना है आपके कैटेगरी रैंक पर। क्यों करना है तो इसके बारे में देख लेते हैं अपन कि जैसे मान लीजिए एक कोई एक कॉलेज है, ठीक है। एक कोई कॉलेज है उसके अंदर सीटें हैं तो डिवाइडेड है। जैसे यूआर की 30 सीटें हैं, ओबीसी की 25 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें हैं और एससी की आपके 15 सीटें हैं और 20 सीटें हैं एसटी की। अब देखिए दोस्तों, टोटल सीटें कितनी है, टोटल हो गई आपके 100 सीटें, ठीक है। 30 30 60 60 40 100 सीटें हो गई, ठीक है। अब कुल 100 सीटें हो गई तो इसके अंदर कॉलेजों के अंदर सिस्टम यही रहता है, सीटें जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड होती है, ठीक है। जैसे अनरिजर्व्ड की 30 होगी, उसके बाद में ओबीसी की इतनी हो गई, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की 10 15 इसकी, ऐसे करके हर कॉलेज के अंदर डिवाइडेड होती है। ये मतलब ऐसे माना है हमने कि ऐसे डिवाइड होती है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मान लीजिए हर कॉलेज मतलब आपके एमपी के अंदर सीटें फिक्स है। जैसे मान लो कैसे फिक्स है ये देखते हैं अपन कि जैसे मान लो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 362 है, मान लो, ये एग्जैक्ट जो आंकड़ा मेरे को याद नहीं है लेकिन मान लो इतनी है आपके पूरी एमपी के अंदर ओबीसी के लिए सीटें। और ये मान लो जनरल के लिए ओबीसी के लिए भी इतनी है और 200 मान लो है आपके ईडब्ल्यूएस के लिए और 300 इसकी है और 300 है इसकी एससी एसटी वालों की। टोटल मान लो यदि इनको करते हो तो 350 700 900 900 और ये हो गया आपके 1500, लगभग 1524 सीटें हैं वो ऐसे होती है। ऐसे माना है हमने कि ऐसे होती है, ठीक है। तो आपको जो है वो, अब देखो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखने लायक ये है कि यहाँ पर 362 रैंक पर ओबीसी वाला सेफ है। मतलब देखो, यहाँ पर अनरिजर्व की कितनी है, 362 सीटें हैं। अब अनरिजर्व वाले को कैटेगरी रैंक कितनी देखनी है, तो अगर 362 सीटें हैं ना, इसका मतलब ये है कि लगभग वो डबल तक सेफ है। डबल तक तो सेफ ही है। जैसे मान लो इसकी है तो लगभग 700 या 800 तक सेफ है। ये चीज मैं कह रहा हूँ, यानी खुद की कैटेगरी देख लो, डबल जो होता है, डबल से आप 50 को कम कर दो तो तब तक आप सेफ हो, बाकी बॉर्डर लाइन पर हो, ठीक है। ये चीज आपको बता, क्योंकि देखो 362 के अंदर सभी है, अदर स्टेट वाले भी है और बॉयज भी है, और किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम होती है तो लगभग डबल या डबल से 100 200 आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कौन सी रैंक देखनी है, कैटेगरी रैंक देखनी है। कैटेगरी इंटू 2 करके प्लस कर दो 100, तो ये रैंक इतने तक आप सेफ हो, ठीक है।
ये डाउट आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आपके काउंसलिंग के बारे में कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि 20 दिन तो काउंसलिंग स्टार्ट होगी नहीं। 20 दिन नहीं होगी इसका मतलब अगस्त के लास्ट वीक तक हो सकती है, या फिर आपके जो सितंबर है, सितंबर के फर्स्ट वीक में होगी, या तो अगस्त के लास्ट वीक में होगी या फिर सितंबर के जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर होगी। आई थिंक आपको जो डाउट मैंने थंबनेल में दिखाए थे वो सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।